अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस खुसूसी व्लॉग में सभी दोस्तों को खुशामदीद करता हूं और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारे व्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं, इनको लाजमी लाइक वगैरह शेयर करें और कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों का जो प्यार है, मोहब्बत है, आपका बेहद शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर हम जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर की सियासत को लेके हम बात करेंगे, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर की जो सियासत है उसकी एंट्री से बहुत सारे लोगों की परेशानी है और बहुत सारे मसाइल लोगों के जन्म ले रहे हैं। और उसके साथ साथ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज को ऑन भी कर रहे हैं और सिंध के अंदर वो तब्दीली चाहते हैं, हाँ वो किसी भी सूरत में हो। तो जुल्फकार अली भुट्टो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए क्या लाएमल तय करेंगे या क्या फैसला करेंगे, आज की इस वीडियो में पहले उनकी हम मीडिया टॉक और या प्रेस रिलीज हम देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत से लोग परेशान हो गए कि मैं जीडीए में शामिल हो रहा हूँ। मैं जीडीए में शामिल नहीं हो रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। हम काफ़ी बातों पर हम ख्याल नहीं है। मेरे नज़रियात ये है कि हम दरियाई सिंध को बचाएं, क्योंकि दरियाई सिंध खुद एक मुक़द्दस दरिया है। पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुक़द्दस दरिया है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हमारे वफाक, हमारे फेडरेशन की रीढ़ की हड्डी है। मेरा कंसर्न है सिंध के हारियों के लिए, सिंध के मजदूरों के लिए, कि वो भी इनके पानी के हक मिलें। वहाँ पर कमरे में काफ़ी बातें हुए थे। मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के बिल्कुल मुखालिफ हूँ। कुछ लोग उस कमरे में कॉर्पोरेट फार्मिंग के साथ हैं और मैं ये कबूल नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने सिंधी अवाम, अपने गरीब लोग को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ। मेरा रास्ता अलग है और मैं अपना अलग सफ़र पे जा रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप साथ देंगे। थैंक यू। ये थी वो प्रेस रिलीज जिसके अंदर बिलावल ये थी वो प्रेस रिलीज जिसके अंदर जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर बाकायदा तौर पर यह ऐलान करते हैं कि वो जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जीडीए जिसको कहा जाता है, उसके अंदर बहरहाल वो शामिल नहीं हो रहे और ना ही उसके प्लेटफॉर्म से जाके वो कोई कोशिश मेहनत स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी पार्टी है और उस पार्टी को वो मुनज़्ज़म करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर अपने जो दादा की पार्टी है वो या तो उसको हासिल कर सकते हैं। अगर उसको हासिल नहीं कर सकते हैं, जाहिर बात है कि वो टोटली तौर पर वो एक जरदारी खानदान के अंदर डाइवर्ट हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे उनके कंट्रोल में, उनकी गिरफ्त में आ चुकी है। और न सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उस पार्टी का जो इंतजाम और इंसराम है या उसके ऊपर जितना भी जो हक है वो सारा का सारा जरदारी खानदान का है और वो अपने उस चीज को कहीं दाएं बाएं नहीं होने दे रहे। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता है कि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो वापस उस पार्टी को ज्वाइन कर सकेंगे या उस पार्टी को वापस हासिल कर सकेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में एक ये मैं सोशल मीडिया के ऊपर ही देख रहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो है वो मुल्तान के अंदर गए हैं और वहां पे उनको जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, जाहिर है उनका एक लोगों की एक एफिलिएशन है, लोगों की एक उनके साथ मोहब्बत है, प्यार है। तो उसमें कुछ लोगों ने उनके साथ जो है वो मुलाकातें की। तो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो जरदारी की जो पार्टी है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उन रहनुमाओं को शोकाज नोटिस जारी किए कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर को आपने क्यों वेलकम किया या आप इनसे क्यों मिले हैं, ये तो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो यूं करके एक तो ये तो है कि उनको बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है और जाहिर सी बात है कि उसके अंदर से आके सियासत करना या उसको दोबारा ऑन करना ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब उनकी अपनी पार्टी है, क्या वो अपनी पार्टी को इतना फाल कर पाएंगे कि ये जो इश्यूज हैं, ये जो एक तब्दीली की हवा है, ये जो मामलात वहां पे सिंध के अंदर चल रहे हैं, वो उसको करिया करिया बस्ती बस्ती गांव वार्ड लेवल के ऊपर इतना स्ट्रेंथन और इतना मुस्तकम कर पाएंगे
کہ وہ سندھ سے نکل کے پنجاب اور بلوچستان اور اس کے علاوہ KPK اور کشمیر اور بلتستان کے اندر گلگت بلتستان کے اندر تک اس کو پھیلا سکیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بہرحال بات کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ ایک اچھی سیاست کر رہے ہیں, ایک اچھی پالیٹکس جو ہے وہ لے کے میدان میں اترے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھنی ہیں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو توڑ کے, جو خاص طور پہ بہت بڑا بیریئر ہے ان کے سامنے, وہ اپنے ہی دادا کی بنائی ہوئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کہ وہ اگر اس کو پورے پاکستان کے اندر اس نیٹ ورک کو توڑیں گے تو دن ہی جا کے اپنے نیٹ ورک کے اندر کامیابی حاصل کر پائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی جو اصل جو اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے اس وقت جو سندھ کی اور دہی سندھ کے اندر اس کی اسٹرینتھ رہ گئی ہے, باقی پورے پاکستان کے اندر اس کی اسٹرینتھ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی, اور آزاد کشمیر کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ اس وقت لازمی طور پر مشکلات کا شکار ہیں کہ ایک زبردست ٹکر کا جو لیڈر ہے ان کو اپنے ہی علاقے کے اندر سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ کے اندر ان کو سامنے آیا ہوا ہے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہرحال فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس میں پلس پوائنٹ یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ گل مل گئے ہیں, عوام کے ساتھ جا رہے ہیں, عوام کے چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں, جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سیکورٹی کے اتنے تھریٹس ہیں کہ وہ عوام کے اندر گل مل نہیں سکتے, عوام کے ساتھ اس طرح جا نہیں سکتے ہیں. تو یہاں سے ایک مومنٹم بنتا ہوا تو ضرور نظر آتا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں وہ عوام کو اگر ان کے ساتھ اسی طرح اگر ان کے روابط رہے, اگر وہ اسی طرح مسلسل جاتے رہے تو وہ مومنٹم تو کریٹ کر لیں گے, لیکن کیا مستقبل قریب کے اندر کسی بڑی پارٹی کے ساتھ ملائے بغیر یا کسی کے ساتھ ہوئے بغیر کیا وہ اس نیٹ ورک کو, اس گرینڈ کو, اس بڑے جو مافیا ہے اس کو توڑ سکیں گے؟ یہ جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے, آپ دوستوں نے کرنا ہے کہ اس کے لیے وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. آج کے ولاگ سے اجازت چاہوں گا, پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. والسلام. راجہ ندیم ولاگ, یونائٹڈ کنگڈم.